हेलो गाइस, शरारे की कटिंग हो रही है और स्क्वायर शेप से मैंने ट्रायंगल में चेंज किया है। डिज़ाइन करना एक आर्ट है और मैं खुद अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग करती हूँ क्योंकि स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। ठीक है, बस आपको सूट करना चाहिए। और मैंने ये ड्रेस इंस्टा पर देखा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था और इत्तेफाक से मुझे इस तरह का कपड़ा भी मिल गया बहुत ढूंढने के बाद। शरारा मैंने सिल्क कपड़े पर बनाया है। आजकल सिल्क बहुत ज़्यादा इन है। फिर मार्केट जाकर डिज़ाइन के लिए मैंने लेस ली। काफ़ी लेसेस देखने के बाद फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हमें ये वाली लेस लेनी होगी। फिर घर आकर मैंने फ़ौरन ही कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। कपड़े में कट दाना और सितारा दोनों ही इतना भरपूर लगा हुआ है कि कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत मुश्किल हो गई थी। बट जिसके हाथ में हुनर हो और वो कोशिश करना जानता हो, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है। नाप तोल में अम्मी का कोई मुकाबला नहीं। कटिंग करते वक्त जिन जिन चीज़ों का ख्याल करना होता है, अम्मी हर एक चीज़ का बहुत ही ध्यान से फोकस करके ख्याल रखती हैं। अम्मी और मुझे स्टिचिंग अपने ननियाल से मिली है। मेरी खालाएँ वगैरह और अम्मी की भी खालाएँ वगैरह स्टिचिंग करती थीं और वहीं से अम्मी को भी बहुत शौक़ हुआ और अम्मी का एक्सपीरियंस 20 साल का है तकरीबन। और उसके बाद फिर मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग वगैरह का भी बहुत शौक़ है। पेपर बुकरम पर वी शेप का गला ड्रॉ कर रही हूँ। स्टिचिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट होती है। अगर मेजरमेंट सही हो तो आगे की स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छी और काफ़ी स्मूथली गुजरती है। मैंने आपको इस वीडियो में स्टिचिंग कटिंग यानी ड्रेस का कंप्लीट मेथड सिखाया है क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं जिन्हें कुछ आता है और कुछ नहीं आता है, लेकिन ख्वाहिशें तो सब रखते हैं। मानना है कि हर शख्स को इतना तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। अम्मी ने पेपर बुकरम वाले गले को एक कपड़े पर आयरन से पेस्ट कर दिया है और उसके बाद स्टिचिंग कर रही हैं। मैंने आपको प्रॉपर ही मेथड सिखाया है, इवन के गले लेस हर तरह को किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से स्टिच करना है, मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में सिखा दिया है। गले की कटिंग करने के बाद हमें मेजरमेंट एक बार फिर चेक करनी चाहिए क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। उम्मीद है आपको हर स्टेप अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब मैं ओपन शर्ट बनाने के लिए बीच में से कटिंग कर रही हूँ। ये लेस बहुत ही मुश्किल से ढूंढी है। जैसी मैं चाह रही थी, अल्लाह का शुक्र है, सेम एज इट इज़ मुझे वो लेस मिल गई। इस लेस में मेरे सूट को चांद लगा दिया, बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। मैंने ग्लूकोन के ज़रिए शर्ट के कॉर्नर्स पर लेस लगाई है, मीन्स के लेस चिपकाई है। चिपकाने के पीछे रीज़न है, एक्चुअली जब आप एक दफ़ा लेस को सेट कर लो ना, तो फिर उसके बाद फैंसी सूट पर स्पेशली स्टिच करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि ये कट दाने और सितारों से भरपूर है। तो हर थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि सुई टूट जाती है, ठीक है, या फिर जो आपकी मशीन होती है उसके गज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको सीना ना इतना मुश्किल तरीन काम है ना कि पहले अगर आप लेस को या फिर बाकी चीज़ों को अच्छे से चिपका लो ना, तो फिर ये होता है कि हमें पता है कि आप इस जगह पे सिलाई करनी है, बस अब इस जगह से आपको कट दाना हटाना है और स्टिच करना शुरू कर देना है। शर्ट की अपर साइड से लेकर लोअर साइड तक मैंने लेस लगाई है। मैंने शादी की शॉपिंग ये सोचकर की है कि हल्के और भारी हर तरह के सूट होने चाहिए। शादी के बाद दावत वगैरह में या फिर रेगुलर रूटीन में भी एक न्यू ब्राइड को खुद को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। मेकअप कपड़े से लेकर खाने पकाना, बिहेवियर, हर एक चीज़ ही इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक ब्राइड में सब्र होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बचपन से जो ख्वाब वो आँखों में लेकर बड़ी हुई है वो पूरा होने वाला होता है, लेकिन सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ हो रहा होता है। इसलिए हमें खुद को सबसे पहला रोल यही होना चाहिए कि स्माइल करें और ख़ुद को खुश रखें, ठीक है, क्योंकि आपको तंग करने के लिए दुनिया वाले हैं। इसलिए अभी के लिए तो मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हूँ, लेकिन मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसे सपोर्ट कीजिए और मेरे अच्छे नसीब के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।